हे भगवान, ये लड़का है या कुंभकर्ण का पुनर्जन्म? पूरी रात इसके खर्राटों से ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले में ट्रैक्टर की जुताई चल रही है। ओए ओए अढ़ैया, उठ जा। मम्मी, थोड़ा और रस्सा डालना, पनीर के पीस कम हैं, बस 4-5। दीनानाथ लोटे का सारा पानी अढ़ैया के मुंह पर खाली कर देते हैं। अरे पानी नहीं, पनीर चाहिए था। ये पानी किसने दे दिया बे? तेरे बाप ने। पनीर के पीस। इसके सपने में भी भंडारा चल रहा है। सुबह के 8 बज गए, स्कूल नहीं जाना क्या? पिताजी, सुबह सुबह काहे कलेश कर रहे हो? अभी तो सपने में मैं पूड़ी और कद्दू की सब्जी के काउंटर पर पहुंचा ही था कि आपने जगा दिया। मेरा कद्दू छूट गया। तेरा कद्दू छूट गया? अरे पिछले महीने तूने पड़ोस के शर्मा जी के भंडारे में इतना कद्दू खाया था कि बेचारों को अपनी कन्याओं को आलू खिलाकर विदा करना पड़ा था। चल उठ जल्दी। मेरा राजा बेटा उठ गया। ले, गर्मा गर्म आलू का पराठा खा ले। रात को बेचारे ने सिर्फ 12 रोटियां खाई थी। रात भर पेट में चूहे कूद रहे होंगे। सुशीला, तू इस घर को दिवालिया करके ही मानेगी। 12 रोटियां सिर्फ होती हैं। इसके पेट में चूहे नहीं, डायनासोर कूद रहे हैं, डायनासोर। मम्मी, घी कम है, थोड़ा ऊपर से डालो ना। और पिताजी, आप टेंशन काहे लेते हो? मैं तो अभी ग्रोइंग एज में हूं ना, शरीर को पोषण चाहिए। ग्रोइंग एज? बेटा, तू लंबाई में नहीं, चौड़ाई में ग्रो कर रहा है। परसों मैंने इसे नया स्कूल पैंट ला कर दिया, आज वो इसके जांघों में फंसकर हाफ पैंट बन गया है। स्कूल वाले मुझे फोन करके बोलते हैं कि पंडित जी, अपने लड़के से कहिए कि वो 3 बच्चों की बेंच पर अकेला ना बैठा करे। तो मैं क्या करूं? वो पिद्दी पिद्दी से बच्चे हैं। कल मेरे बगल में चिंटू बैठा था। मैंने जरा सा सांस अंदर खींचकर पेट फुलाया तो वो सीधा बेंच के नीचे जाकर गिरा। इसमें मेरी क्या गलती है? नजर ना लगे मेरे बच्चे को, एकदम पहलवान है अपना अढ़ैया। नजर तो तब लगेगी जब कोई इसे पूरा एक बार में देख पाएगा। आगे से पीछे तक जाने में नजर को भी 2 मिनट लगते हैं। जल्दी ठूस और निकल स्कूल के लिए। अढ़ैया और उसका दोस्त कचरा दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। अरे अढ़ैया भाई, धीरे चलना, कहाँ की आग लगी है? आग नहीं लगी बे कचरा, भूख लगी है। और मुझे पता है कि रज्जन काका ने अभी अभी कढ़ाई में ताजी जलेबियां उतारी होंगी। उसकी महक मुझे 2 किलोमीटर दूर से आ जाती है। तभी दूर से ही रज्जन हलवाई अढ़ैया को देखकर, अरे वो अढ़ैया आ रहा है। इससे पहले कि वो मेरे जलेबियों को देखे, ढंग देता हूँ सबको। ये पेटू अगर मेरी जलेबियों को घूर भी ले तो जलेबियों का वजन आधा किलो कम हो जाता है। तभी अढ़ैया दुकान के सामने आकर गहरी सांस लेता है और हवा में जलेबियों का महक सूंघता है। आहा, रज्जन काका, आज तो चाशनी में केसर डाला है और कढ़ाई में डालडा की जगह असली घी की मिलावट की है। क्या बात है! अरे नहीं बेटा अढ़ैया, जा तू स्कूल जा, देर हो रही होगी तुझे। काका, 1 पाव जलेबी तौल दो। बिना तौले अंदाजे से देना, मेरा अंदाजा आपके तराजू से ज्यादा पक्का है। पैसे हैं? कल के भी तेरे 50 रुपए बाकी हैं। तेरे बाबूजी मुझे रास्ते में घूर के देखते हैं। काका, ब्राह्मण को सुबह सुबह खाली हाथ नहीं लौटाते, पाप लगता है। और वैसे भी मैं जलेबी खाकर स्कूल जाऊंगा तो विद्या ज्यादा आएगी। क्यों बे कचरा? हाँ काका, इसके पेट में जब तक मीठा नहीं जाता, इसका दिमाग स्टार्ट ही नहीं होता। कल मैथ के टेस्ट में इसे 100 में से 0 मिला, क्योंकि ये समोसा खाकर चला गया था। हे भगवान, ले खा ले और दफा हो यहाँ से। अढ़ैया जलेबियों को लेता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना शुरू करता है। अढ़ैया, अगर तूने खा लिया हो तो चल, अब स्कूल चलते हैं। देख कचरा, मुझे अंदर से कुछ आवाज आ रही है। कैसी आवाज अढ़ैया भाई? कहीं सुबह सुबह जो तुमने 2 किलो पराठे खाए थे, वो पेट में जलेबियों के साथ जंग तो नहीं लड़ रहे? अरे नहीं मूर्ख, मेरी अंतरात्मा की आवाज। मुझे लग रहा है कि आज स्कूल जाने का दिन शुभ नहीं है। इतिहास और भूगोल पढ़कर आज तक किसी का पेट भरा है क्या? मास्टर जी बोर्ड पर दुनिया का नक्शा बनाते हैं,
पर मुझे तो वो नक्शा भी एक बड़े से पापड़ जैसा दिखाई देता है। मेरी भूख और भड़क जाती है। तो फिर क्या इरादा है? स्कूल नहीं गए तो मास्टर जी घर आकर तुम्हारे पिताजी से शिकायत कर देंगे। पिताजी को मैं संभाल लूंगा। आज हम जाएंगे खेतों की तरफ। मैंने सुना है खेत में ताजे तरबूज और ककड़ी आई हैं। प्रकृति के बीच भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। चल मेरे साथ। अढ़ैया अपना स्कूल बैग वही पेड़ की एक डाल पर टांग देता है और दोनों उल्टे रास्ते गांव के चौराहे की तरफ मुड़ जाते हैं। दोनों चलते चलते राम खिलावन की दुकान पर पहुंचते हैं, जो अभी शटर उठाकर दुकान में बैठा ही था। राम राम खिलावन चाचा, शटर जरा आराम से उठाया करो। टीन की आवाज से मेरे पेट का हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है। आ गया गांव का अकाल, सुबह सुबह बोहनी खराब करने। स्कूल नहीं गया तू? चाचा, विद्या ग्रहण करने के लिए दिमाग में शांति चाहिए और मेरे पेट में इस वक्त कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है। लाओ कुछ खाने को दो। वो जो शीशे के जार में बेसन के लड्डू रखे हैं ना, वही निकाल दो 4-5। मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा है यहाँ, पैसे निकाल पहले, कल का हिसाब भी बाकी है। अढ़ैया बहुत देर तक टटोलने के बाद पुराना मुड़ा तुड़ा 1 रुपए का नोट निकालता है। ये लो, पूरा 1 रुपए का कड़क नोट है। काटो इसमें से अपने लड्डू के पैसे। अरे ओ सेठों के सेठ, इस 1 रुपए के नोट में आज के जमाने में लड्डू तो क्या, लड्डू की महक भी नहीं आती। ये 1 रुपए का नोट तू म्यूजियम में रख और भाग यहाँ से। चाचा, पैसे की कीमत उसकी वैल्यू में नहीं, देने वाले की नीयत में होती है। लाओ 1 पैकेट नमकीन ही दे दो। राम खिलावन झुंझलाकर एक छोटा सा नमकीन का पैकेट उसकी तरफ फेंकता है। अढ़ैया उसे हवा में ही लपक लेता है और कचरा के साथ खेतों की तरफ बढ़ जाता है। आगे चलने के बाद वो देखता है कि खेत के किनारे धनिया धोबी का गधा बहुत ही मजे से एक बड़ा सा तरबूज चबा रहा है। गधे को तरबूज खाते देख अढ़ैया रुक जाता है। देख कचरा, इस गांव में अगर कोई सही जिंदगी जी रहा है तो वो धनिया का गधा है। बिना कुछ किए बैठे बैठे इतना लाल तरबूज खा रहा है। अढ़ैया भाई, वो गधा है, तुम इंसान हो, उसे मत घूरो, वो तुम्हें लात मार देगा। अरे नहीं रे, गधों से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, ये बड़ा सीधा है। अढ़ैया गधे के नजदीक जाता है। और भाई चेतक, क्या हाल है? तरबूज मीठा है क्या? थोड़ा चखा दे भाई, मैं बदले में तुझे ये 1 रुपए का नोट दे दूंगा। गधा अढ़ैया की तरफ देखता है और तरबूज को अढ़ैया से दूर खिसकाकर अपनी पीठ अढ़ैया की तरफ कर लेता है। देख रहे हो कचरा इसका एटीट्यूड, एक तो गधा है, ऊपर से इतना घमंड। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अढ़ैया तरबूज छीनने के लिए गधे की तरफ झपटता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। अरे ओ अढ़ैया, तू यहाँ गधे के साथ कुश्ती लड़ रहा है? और वहाँ पड़ोस के रामपुर गांव में त्रिलोकीनाथ जमींदार के घर विशाल भंडारा शुरू होने वाला है। भंडारे का नाम सुनते ही अढ़ैया के कान किसी रडार की तरह खड़े हो जाते हैं। गधे का तरबूज भूलकर वो झटके से चौकीदार के सामने आ जाता है। क्या कहा चाचा? भंडारा? मेनू क्या है? जल्दी बताओ। मेनू? अरे बेटा, पूरी गांव की बिरादरी बुलाई गई है। कड़ाही में हलवा उबल रहा है, मालपुए सिक रहे हैं, कटहल की सब्जी, रायता और गर्मा गर्म पूरियां निकल रही हैं। मिट्टी के चूल्हों पर देहाती पंगत सजने वाली है। मैं तो वही जा रहा हूँ। अढ़ैया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी आंखों में पूड़ियां और मालपुआ तैरने लगते हैं। कचरा, इतिहास रचने का समय आ गया है। गधे को छोड़ रामपुर गांव की तरफ चल। आज त्रिलोकीनाथ जमींदार का भंडारा अढ़ैया के पेट की गहराई देखेगा। जय भवानी। अढ़ैया और कचरा पूरी ईमानदारी से रामपुर गांव की दिशा में चल पड़ते हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप और तीखी हो चुकी थी। चलते चलते अढ़ैया पूरी तरह थक चुका था। और नहीं, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है कचरा। रामपुर गांव तो ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका में बसा हो। अढ़ैया भाई, हिम्मत मत हारो। सोचो, कड़ाही में उबलता हुआ हलवा, और वो भी देसी घी का। अगर हम रुक गए तो सारा हलवा वो गांव वाले चट कर जाएंगे। हलवे तक पहुंचने के लिए मेरे शरीर में प्राण भी तो बचने चाहिए। मेरे पेट के अंदर के डायनासोर अब बेहोश हो रहे हैं। कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या?
एक शॉर्टकट है। अगर हम नथुनी काका के आम के बागीचे के बीच से होकर जाएं, तो सीधा रामपुर की सीमा पर निकलेंगे। आधा रास्ता बच जाएगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो बागीचे से। वैसे भी ताजे रसीले आमों की छांव में चलने का अपना ही मजा है। क्या पता एक आध आम टपक कर मेरे सीधे मुंह में ही आ गिरे। हा, कचरा, स्वर्ग इसे ही कहते हैं। वो देख, वो लंगड़ा आम और वो दशहरी, ये तो मुझे खुद पुकार रहे हैं। आओ अढ़ैया, हमें खा लो। अढ़ैया भाई, भंडारे पर फोकस करो। नथुनी काका बहुत खतरनाक आदमी है। अगर उसने हमें यहाँ आम चुराते देख लिया तो वो हमें छील कर हमारा ही अचार डाल देगा। अरे डरपोक, ज्ञानी लोग कह गए हैं कि जो सामने मिल रहा हो उसे छोड़ना पाप है। भंडारे का हलवा तो अभी भविष्य है, ये आम मेरा वर्तमान है। मैं बस 1-2 आम तोड़ूंगा। अढ़ैया छलांग लगाकर आम तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भारी शरीर मुश्किल से 2 इंच ही उठ पाता है। तुम्हारी छलांग देखकर तो धरती माता भी घबरा गई। तुम रहने दो, मैं चढ़ता हूँ पेड़ पर। कचरा पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर से 2 पके हुए आम नीचे अढ़ैया की तरफ फेंकता है। उफ, क्या अमृत है। कचरा, तू मेरा सच्चा दोस्त है। 4-5 और गिरा दे, फिर चलते हैं। तभी बगीचे का मालिक एक मोटी सी लाठी लेके आता है। कौन है बे मेरे पैरों पर? आज तो मैं तुम्हारी ऐसी चटनी पीसूंगा कि तुम्हारी पुश्तें भी खट्टी हो जाएंगी। बाप रे, नथुनी काका। कचरा, कूद जल्दी, यमराज आ गए। कचरा घबराहट में सीधा पेड़ से कूद जाता है और दोनों भागने लगते हैं। बचाओ! अरे काका, मैंने तो सिर्फ 1 आम खाया था, उसकी कीमत ले लो। मेरे पास पूरा 1 रुपए का कड़क नोट है, चाहो तो तुम रख लो। 1 रुपए का नोट? मुझे रिश्वत देता है? आज तो तुझे इसी पेड़ से उल्टा टांग कर तेरा वजन कम करूंगा। भागते भागते अढ़ैया और कचरा एक ढलान से नीचे लुढ़क जाते हैं। अढ़ैया सीधा नीचे बह रही एक नाले में जा गिरता है। जा, नदी के कीचड़ में नहाब, मोटे कहीं के। इतना बोलकर वो वापस चला जाता है। नाले से बाहर निकलने के बाद अढ़ैया सिर से लेकर पैर तक काले कीचड़ में लिपटा होता है। अढ़ैया भाई, तुम तो एकदम काला भालू लग रहे हो। हंस मत कचरा, आज का दिन ही खराब है। ना तो भंडारे का हलवा मिला, ना आम नसीब हुए, और ऊपर से इस कीचड़ का फेशियल हो गया वो अलग। तो अब क्या करें? ऐसे कीचड़ में सने हुए घर भी नहीं जा सकते। पिताजी तुम्हारी आरती उतारेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मैं गंदा हूँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे पेट के डायनासोर अब बगावत पर उतर आए हैं। मुझे अभी इसी वक्त कुछ खाने को चाहिए, वरना मैं तुझे ही चबा जाऊंगा। तभी उन्हें कुछ दूर एक झोपड़ी के पास से धुआं उठता हुआ और किसी चीज के पकने की जबरदस्त महक आती है। कचरा, ये महक, ये तो दाल बाटी की महक लग रही है। चल, उस झोपड़ी की तरफ चल। अढ़ैया भाई, महक तो एकदम पास से आ रही है, पर ये झोपड़ी किसकी है? मैंने तो गांव के इस हिस्से में पहले कभी किसी को नहीं देखा। झोपड़ी जिसकी भी हो, पर चूल्हे पर रखे उन गोल गोल उपलों के बीच सिक रही बाटियां मेरी हैं। देख कचरा, कम से कम 20 बाटियां सिक रही हैं। मेरे पेट के डायनासोर अब नाच रहे हैं। पर अढ़ैया भाई, वो देखो, चूल्हे के पास एक आदमी बैठा है और उसके बगल में एक गधा है जिसके गले में लालटेन लटक रही है। ये तो कोई तांत्रिक बाबा लगता है। ये है फक्कर बाबा, एक अतरंगी साधु, और बगल में फक्कर बाबा का बेहद समझदार लालटेन गधा। इसके गले में हमेशा एक पुरानी लालटेन बंधी रहती है, क्योंकि ये रात में भी बाबा के साथ घूमता है। ओम दाल बाटी नमः, घी की धार गिरे छमा छम, बाटी सीख कर हो जाए नरम। हे ईश्वर, इस दाल में छौंक ऐसा लगे कि स्वर्ग के देवता भी अपनी खीर छोड़कर धरती पर आ जाएं। कचरा, ये आदमी तो मेरा आध्यात्मिक गुरु लग रहा है। इसके विचार मुझसे कितने मिलते हैं। मैं जाकर इससे 2 बाटी भिक्षा में मांग लेता हूँ। पागल हो गए हो तुम? ऊपर से नीचे तक काले कीचड़ में सने हो।
वो बाबा हमें भालू समझकर चिमटे से पीटेगा। हमें चुपके से बाटी चुरानी होगी। इसे चोरी नहीं कहते कचरा, इसे अन्न का रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं। वो बाबा तो ध्यान में मगन है। मैं धीरे से जाऊंगा और 1-2 बाटी खिसका लाऊंगा, तू बस नजर रखना। वो धीरे धीरे चूल्हे के पास पहुंचता है। तभी उसकी नजर कीचड़ से सने इस अजीब जीव पर पड़ती है। उसे शक होता है और वो अपने पैर पटकता है। ए लालटेन के बच्चे, चुप रह, मैं तेरा दोस्त हूँ। देख, मेरे पास वो 1 रुपए का नोट है, तू चाहे तो ले ले, पर मुझे 1 बाटी उठा लेने दे। आज सुबह वाले गधे ने मुझे बहुत परेशान किया था, तू तो समझदार लग रहा है। गधा अढ़ैया की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करता है और जोर जोर से आवाज करने लगता है। गधे की आवाज सुनकर फक्कर बाबा की समाधि टूट जाती है और सामने कीचड़ से सने भालू जैसे जीव को अपनी बाटी के पास देखते हैं। अलाख निरंजन, हे नरक के राक्षस, मेरी पवित्र बाटी को भ्रष्ट करने कहां से आ गया तू? हक्का बक्का हालत में अढ़ैया 2 गरम बाटियां उठा लेता है। बाबा जी, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं अढ़ैया हूँ। आपके भोजन का स्वाद चखने आया था। ये लो, मेरी तरफ से 1 रुपए का चंदा। 1 रुपए का नोट? भिखारी समझा है क्या? अरे ओ कीचड़ के ड्रम, मेरी बाटी वापस कर। लालटेन, पकड़ इसे। गधा अढ़ैया के पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते अढ़ैया एक घने गन्ने के खेत में घुस जाता है और थक कर वहीं रुक जाता है। वो पलट कर देखता है, लालटेन गधा उसके एकदम सामने खड़ा होता है। बस भाई लालटेन, बस, अब मुझसे और नहीं भागा जाता। मेरे पेट का पेट्रोल खत्म हो गया है और हाथों में छाले पड़ गए हैं। गधा अढ़ैया के हाथ में गरम बाटी को घूरता है। अच्छा बाबा, ले, ये ले, 1 बाटी तू भी खा ले। देख लालटेन, मेरी बाटी के पीछे भागते भागते तू यहाँ इतनी दूर तो आ गया है, लेकिन अब यहाँ से अकेले वापस कैसे जाएगा? फक्कर बाबा की झोपड़ी का रास्ता भूल गया तो? गधा मासूमियत से उसे देखता है। इससे अच्छा है कि तू अब मेरे साथ ही चल। जो साथ बैठकर खाना बांट ले वो दुश्मन नहीं रहते। मेरी टीम में रहेगा तो खाने पीने की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अरे अढ़ैया भाई, ये खूंखार गधा तो तुम्हारा चमचा बन गया। चमचा नहीं कचरा, अब लालटेन अपनी टीम का नया पार्टनर है। पर वो 2 बाटियां तो अंदर जाकर ऐसे गायब हो गईं जैसे नेता के वादे। मेरे पेट के डायनासोर अभी भी भूखे हैं। चल, कोई बड़ा जुगाड़ ढूंढते हैं। अढ़ैया, कचरा और गधा तीनों सड़क की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी एक आवाज गूंजती है। भाइयों और बहनों, झमेलापुर के वार्षिक मेले में आप सबका स्वागत है। रुक कचरा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आइए आइए, आज शाम की मुख्य झलकी है महाखवैया प्रतियोगिता। जो भी वीर शेरा सिंह को खाने में हराएगा उसे मिलेंगे नगद 5100 रुपए और पूरे 1 साल तक चमन हलवाई की तरफ से मुफ्त समोसे और रसगुल्ले। कचरा, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। मुफ्त रसगुल्ले और वो भी पूरे 1 साल तक। आज इस शेरा सिंह का घमंड ये अढ़ैया तोड़ेगा। चलो मेले में। पर अढ़ैया भाई, तुम सिर से पैर तक काले कीचड़ में सने हुए हो। तुम भालू लग रहे हो और मैं सुकड़ा हुआ बंदर। और ये लालटेन गधा तो वैसे ही अजीब है। हमें मेले में घुसने कौन देगा? जब इरादे लोहे के हों तो कीचड़ क्या चीज है? और वैसे भी वो फैशन शो नहीं है। चल मेरे पीछे। अढ़ैया, कचरा और लालटेन गधा मेले में एंट्री करते हैं। मंच पर एक तरफ शेरा सिंह खड़ा है और सामने बड़ी बड़ी बाल्टियों में गुलाब जामुन, 5 थालियों में जलेबियां और समोसे का पहाड़ लगा है। कोई है माई का लाल जो इस झमेलापुर में इस खूंखार शेरा सिंह को चुनौती दे सके? मैं करूंगा। ये अढ़ैया आज इस शेरा सिंह का अहंकार तोड़ेगा। अरे बाप रे, तुम कौन हो? काले भालू हो या इंसान? और ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? लाला जी, मैं इंसान ही हूँ, बस थोड़ा कीचड़ के करीब हूँ। और ये गधा मेरा पर्सनल चीयर लीडर है।
लाओ प्रतियोगिता शुरू करो। मेरे पेट के डायनासोर अब आग उगलने वाले हैं। कीचड़ के ड्रम, तू मुझे हराएगा? मैं एक बार में 100 समोसे बिना पानी पिए निगल जाता हूँ। तू तो मेरे सामने बच्चा है, भाग जा यहाँ से। चाचा, खाने से प्यार किया जाता है, उसे डराया नहीं जाता। तुम अपनी दाढ़ी संभालो, कहीं समोसे के साथ खुद के ही बाल ना चबा जाओ। प्रतियोगिता शुरू होती है। दोनों जानवर की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। क्या बात है अढ़ैया भाई, स्पीड मत कम करना। कुछ ही देर में शेरा सिंह हांफने लगा। उसके सामने अभी भी 2 थालियां बची हैं, लेकिन अढ़ैया अपना सारा हिस्सा सफा चट करके शेरा की तरफ घूरता है। क्या हुआ चाचा, स्पीड कम हो गई? अगर समोसे का मसाला तीखा लग रहा हो तो बता दो, मैं तुम्हारी तरफ के रसगुल्ले खाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी प्लेट से दूर रह, मैं सब खा जाऊंगा। शेरा सिंह एक और रसगुल्ला निगलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पीछे गिर जाता है और अपना पेट पकड़कर कराहने लगता है। उई माँ, मेरा पेट! ये लड़का इंसान नहीं, ब्लैक होल है। मुझे बचाओ, मैं हार मानता हूँ। अढ़ैया प्रतियोगिता जीत जाता है। और इसी के साथ हमारे नए महाखवैया चैंपियन हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अढ़ैया ब्राह्मण। लालाजी अढ़ैया को 5100 रुपए का लिफाफा और मुफ्त रसगुल्ले का सर्टिफिकेट देते हैं। अढ़ैया भाई, तुमने कमाल कर दिया, अब हम अमीर हो गए। ये पैसा तो ठीक है कचरा, पर वो 1 साल मुफ्त रसगुल्ले वाला सर्टिफिकेट जरा लेमिनेशन करवा के रखना। अब घर चलते हैं, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। और मुझे लगता है अभी भी मेरे पेट में एक कोने में 1-2 रोटी की जगह खाली रह गई है। उधर पंडित दीनानाथ हाथ में एक मोटा डंडा लिए अढ़ैया का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से गायब है वो कुंभकर्ण का वारिस। स्कूल से भी फोन आ गया कि गोलू आज स्कूल नहीं पहुंचा। आज वो घर लौटे तो मैं उसकी हड्डियों का चूरा बनाकर उसी की पूरियां तलूंगा। अरे मेरे राजा बेटे को मत मारना जी, बेचारा सीधा साधा बच्चा है, भूख के मारे कहीं चक्कर खाकर गिर गया होगा। मेरे लाल ने सुबह सिर्फ 2 पराठे खाए थे। सिर्फ 2 पराठे? उन 2 पराठों में जितना आटा लगा था उतने में पूरा मोहल्ला 2 दिन तक रोटी खा सकता है। तुम बस उसे बिगाड़ो सुशीला। तभी अढ़ैया और कचरा अंदर आते हैं। ओए, तू ये नाले के कीड़े जैसा रूप बनाकर कहां से आ रहा है? और ये गधा हमारे आंगन में क्या कर रहा है? पंडित जी, ये गधा नहीं, लालटेन है, हमारा नया दोस्त। ये बहुत नेक दिल गधा है। गधे से दोस्ती? तूने आज दिन भर में क्या क्या कांड किए हैं बे? आज तो मैं तुझे इस डंडे से सीधा करूंगा। पिताजी, मारने से पहले जरा ये देखिए, आपके बेटे ने आज झमेलापुर के मेले में इतिहास रचा है। जैसे ही वो 500 के नए नोट देखते हैं, उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। हे भगवान, इतने रुपए! तूने बैंक लूटा है क्या? बैंक नहीं लूटा पंडित जी, अढ़ैया भाई ने मेले की महाखवैया प्रतियोगिता में खूंखार शेरा सिंह को हरा दिया है। इन्होंने एक ही बैठक में 5 बाल्टी रसगुल्ले और समोसों का पहाड़ सफा चट कर दिया। पूरा गांव इनकी जय जयकार कर रहा है। देखा जी, मैं कहती थी ना, मेरे बेटे का ये शरीर एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। मेरा लाल आज चैंपियन बन गया, नजर न लगे मेरे हीरे को। बेटा गोलू, तू भालू बने या डायनासोर, आज से तू मेरा शेर है। पिताजी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये देखिए असली खजाना। मजा आ गया। 1 साल मुफ्त रसगुल्ले। अरे सुशीला, कल से घर में मिठाई आनी बंद। हम सब चमन हलवाई की दुकान पर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। शाबाश मेरे शेर। जाकर नदी के पानी से अच्छी तरह नहा ले, फिर आराम कर। तूने आज बहुत मेहनत की है और इतना सारा खा लिया है कि तुझे अगले 2 दिन तक तो भूख नहीं लगेगी।
पिताजी, वो समोसे और रसगुल्ले तो मैंने इज्जत और प्रतियोगिता के लिए खाए थे। वो तो प्रोफेशनल खाना था। पर अभी तो रात होने वाले हैं। तो क्या, रात का खाना तो अभी बाकी है ना? माँ, वो कद्दू की सब्जी और पुड़ियाँ तैयार हैं क्या? मेले से यहाँ तक पैदल चलकर आने में मेरी थोड़ी कैलोरीज बर्न हो गई हैं। पेट के एक कोने में अभी भी थोड़ी सी जगह खाली है। दीनानाथ के हाथ से लिफाफा छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। हे भगवान, ये पेट है या ब्लैक होल? मुझे उठा ले रे देवा।